नीति घर से भागकर सड़क पर चलते चलते अचानक शैतानों की दुनिया में पहुंच गई थी, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। शैतान के सेवक नीति को परेशान कर रहे थे। तभी एक औरत आकर नीति को बचा लेती है। देखो, मैंने तुमको अभी तो बचा लिया है, मगर अब तुम्हें वही करना होगा जो ये लोग कहें। इनकी हर बात मानो, नहीं तो तुम कहाँ गुम हो जाओगी पता ही नहीं चलेगा। जो ये लोग कह रहे हैं उसे मानो। तुम शैतान की दुनिया में फंस चुकी हो। अभी तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इन लोगों की बात मानो। मगर आप तो कह रही थी कि मैं आप लोगों को यहाँ से मुक्त कर सकती हूँ, और अब आप कह रही हो कि मुझे इन लोगों की ही बातें माननी होगी। ऐसा क्यों? जब शैतान ने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तो उसे एक तेज झटका लगा था। तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हारा जन्म गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ है। जिसका जन्म गुरु पुष्य नक्षत्र में हुआ हो वही इस शैतान की दुनिया का अंत कर सकता है। मगर इस दुनिया का अंत करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। वो महिला कुछ और बता पाती, उससे पहले ही कुछ लोग वहां पर आ गए और नीति को प्रणाम करते हुए बोले, कल कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, कल का शुभ मुहूर्त है। तब तक यहाँ नहीं बल्कि एक खास कमरे में रहेंगे। वे लोग उसे उसी बड़े कमरे में ले जाकर दोबारा बंद कर आए। नीति उस अंधेरे कमरे में बैठकर सोच रही थी कि अब कल क्या होगा। सारा दिन सोच में ही बीत गया। रात ही चली थी। जैसे ही रात के 12 बजे वे लोग दोबारा उस कमरे में हाजिर थे। चलिए, मुहूर्त की शुभ घड़ी आ चुकी है। महाराज ने आपको याद किया है। किस चीज का मुहूर्त? कुछ बताओगे भी या ऐसे ही मुझे परेशान करते रहोगे? उन लोगों ने नीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे घसीट कर एक काली गुफा में ले गए। उस गुफा में चारों तरफ मशालें जल रही थी। दीवालों पर बड़े बड़े मकड़ी के जालों में इंसानी कंकाल लटके हुए थे। चमगादड़ आकर उसके आसपास मंडराने लगे। साथ आए हुए लोग रोकर मातम मना रहे थे। पूरी गुफा में मनहूसियत छाई हुई थी। एक बड़ी सी हैवान की मूर्ति के आगे पूजा की तैयारी की हुई थी। जैसे ही नीति वहां पहुंची, शैतान खुद उसे आगे बढ़कर लेने आया। तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल होंगे। उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। जब पहली बार तुमको स्पर्श किया था तो एक विशेष एहसास हुआ था। इसलिए हमने तय किया कि आपकी उस खासियत के चलते आपको शैतान की दुनिया की रानी बनाया जाएगा। आज यहाँ पर हमारी शादी का आयोजन है। जैसे ही शैतान ने शादी की घोषणा की, सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे। क्या बकवास है ये सब? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। कहते हुए नीति अपने हाथ उन लोगों के हाथ से छुड़ाकर भागने लगी। तो जो महिला नीति को समझा रही थी, उसने नीति का हाथ पकड़कर उसको रोक लिया और आंखों के इशारे से वापस उसी गुफा के भीतर चलने को कहा। नीति के पास और कोई चारा भी नहीं था। वो उसके साथ गुफा के भीतर गई और फिर शैतानी रस्मों से उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। नीति को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों घर छोड़कर निकली। विवाह के बाद नीति को उस महल के बड़े से कमरे में ले जाकर एक ऐसे पलंग पर बिठाने लगे जहां पर ढेर सारे सांप घूम रहे थे। नीति ने उस पलंग पर बैठने से इनकार कर दिया तो वो शैतान नाराज हो गया। तुम हमारी पत्नी हो, यदि हमारे बिस्तर पर ही नहीं बैठोगी तो हम कमरे में रहकर क्या करेंगे? शैतान गुस्से से कमरे के बाहर चला गया। वो उस बड़े से कमरे के एक कोने में बैठकर खुद की किस्मत को कोस रही थी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। ये रोना मातम वाला नहीं था बल्कि कोई मुसीबत में था। इतनी रात गए कौन होगा? उसको देखने के लिए नीति जैसे ही कमरे से बाहर निकली, बाहर का माहौल बहुत ही खराब हो रखा था। कई सारे छोटे छोटे कीड़े आसमान में उड़ रहे थे। कुछ उल्लू जोर जोर से आवाज कर रहे थे। उनके शरीर से मवाद रिस रहा था। सामने से एक अजीब सा जानवर दहाड़ते हुए भाग कर आ रहा था। उस जानवर से डरकर वो वापस अपने कमरे में चली गई। तभी वो शैतान आया और जोर से हंसते हुए बोला, देखा तुमने, ये मेरी सल्तनत है। जहां मेरी इजाजत के बगैर कोई भी कहीं नहीं आ जा सकता है।
शैतान की बात सुनकर नीति डर गई और भगवान का नाम लेने लगी। जैसे ही भगवान का नाम शैतान के कान में पड़ा, उसमें से खून निकलने लगा। वो जोर से चीखकर बोला, बंद करो जी, कोई भी यहाँ शैतान के अलावा किसी और की पूजा नहीं कर सकता है। बंद करो, कोई है यहाँ पर, रोको इसे। उसकी बात सुनकर नीति और तेजी से भगवान के नाम का जाप करने लगी। वो इस तरह जाप लगातार कर रही थी। ओम नमः नारायण, ओम नमः नारायण। उसके जाप से उस महल की दीवारें हिलने लगी। नमः नारायण। ये देख शैतान क्रोधित होकर गुस्से में चिल्लाया, लगता है तुझे आज ही इस दुनिया से मुक्त होना है। कहते हुए वो अपनी तलवार उठाकर उसे मारने लगा। तभी वो महिला जो नीति की मदद कर रही थी आकर उसने शैतान को रोक दिया। शैतान की जय हो, गलती की माफी हुजूर, मगर आप यदि इसे मार दोगे तो आपका मकसद कैसे पूरा होगा? आपके मकसद के लिए इसे जीना ही होगा। मगर ये समझने को तैयार नहीं है, हमारे खिलाफ बगावत करने वालों को मरना ही होगा। कहते हुए शैतान ने अपनी तलवार उसके गर्दन पर रख दी। तभी वो महिला जो अभी तक नीति की मदद कर रही थी वो आई और शैतान के पैरों में गिरकर बोली, माफी मालिक, ये यही तो चाहती है कि आपकी हजारों सालों की पूजा भंग हो जाए। यदि आप आज इसे मार देंगे तो अमावस्या की पूजा का क्या होगा? मैं ये नहीं होने दूंगी। आप जाइए, मैं इसे देख लूंगी। समझा देना इसे। कहकर गुस्से में शैतान वहां से चला गया। नीति, क्यों तुम खुद मौत को न्योता दे रही हो? तुम ही हमें मुक्त कर सकती हो। यदि आज मैं समय पर नहीं आती तो सब कुछ खत्म हो जाता। मैं आपको मुक्त कर सकती हूँ, मगर कैसे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये शैतान की दुनिया है, यहाँ सब कुछ मायावी है। इसने अपनी मायावी शक्तियों से अपने मौत को एक गुड़िया में कैद कर फिर अमावस्या को एक कुंवारी लड़की की बलि देकर उसे गुड़िया की ताकत को बढ़ाता है। बलि के लिए लड़की आ सके इसलिए पूर्णिमा की रात को शैतान की दुनिया में आने के लिए रास्ता खुल जाता है। उस रास्ते से केवल कुंवारी लड़की की शैतान की दुनिया में प्रवेश कर सकती है। फिर वो शैतान उन लड़कियों से शादी कर उनकी बलि देकर उनकी आत्मा को कैद कर लेता है। आज से करीबन 1500 साल पहले एक साध्वी इस शैतान को खत्म करने के लिए उस रास्ते में भीतर दाखिल हुई थी, मगर वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी। और तब उन्होंने बताया था गुरु पुष्य नक्षत्र में जन्मी हुई कन्या ही इस मायावी दुनिया का अंत करेगी। तुम्हें अमावस्या से पहले उस गुड़िया को हासिल करना होगा और उसके बाद अमावस्या की पूजा में अपने खून से उस गुड़िया को तिलक कर हवन कुंड में डालना होगा। उस गुड़िया के हवन कुंड में जाते ही शैतान की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और वो एक आम इंसान बन जाएगा। जैसे ही वो एक आम इंसान बने, वहाँ रखे हुए फरसे से उसकी गर्दन अलग कर देना। उसके मरते ही इस शैतानी दुनिया का अंत हो जाएगा और हजारों सालों से मेरी तरह यहाँ पर फंसी हुई आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हम लोगों की आखिरी उम्मीद तुम ही हो। मगर मुझे वो गुड़िया कहाँ पर मिलेगी? इस महल के किसी कोने में छिपाई गई होगी। उस तक पहुँचना कठिन होगा, मगर मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकती हो। बस 10 दिन और हैं तुम्हारे पास। नीति उस महिला की बात को सुनकर सारी रात सोचती रही कि अब क्या करना है। अगली सुबह जब शैतान उसके सामने आया तो उसने अपने दोनों हाथों से उसे प्रणाम कर कहा, शैतान की जय हो। लगता है वेदी का जादू चल गया, तुम तो रातों रात बदल गई। मैंने सोचा इंसानों की दुनिया में वापस जाकर आराम की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं शैतान की दुनिया में महारानी बनकर रहूं। आखिर आपसे शादी जो हो गई है, मैं आपसे इस महल में घूमने की इजाजत चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। कहते हुए उसने ताली बजाई तो 2 महिलाएं वहां आ गई। महारानी के इस महल को घूमने की व्यवस्था की जाए। वे लोग नीति को महल के भयानक कमरों को दिखाने लगे। पूरा महल घूमने के बाद नीति ने देखा महल के आखिरी छोर पर एक बंद कमरा था जिसके दरवाजे पर 2 जिंदा नाग और एक उल्टा शव लटका हुआ था। नीति ने उस कमरे के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। नीति समझ गई हो सकता है कि वो गुड़िया इसी कमरे में हो। अगली सुबह जब उस दुनिया के आधे से लोग सुप्त अवस्था में मर थे, नीति और वो महिला उस कमरे तक पहुंच गए, मगर उस कमरे के पहरेदार नाग और लाश को हटाने के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रेत और नाग दोनों ही भगवान शिव के अंश होते हैं। मैं उन्हीं से प्रार्थना करती हूँ, वो ही कुछ मार्ग बताएंगे। कहते हुए नीति ने रुद्राष्टक करना शुरुआत किया।
उसके प्रभाव से वो लाश और नाग दोनों गायब हो गए, मगर शैतान को वो कमरा खोलने की भनक लग गई। वो उस कमरे की ओर आने लगा। दूसरी तरफ नीति ने उस कमरे में जाकर देखा तो सामने एक काल भैरव की बड़ी सी मूर्ति थी। उसी मूर्ति के चरणों में एक गुड़िया काले कपड़े पहने हुए पड़ी थी। महिला ने इशारा किया तो नीति ने तुरंत उस गुड़िया को उठाया और उस कमरे से बाहर निकल गई। भगवान के चमत्कार से वो कमरा पुनः जैसे बंद था वैसे ही बंद हो गया। शैतान को आता देख उस महिला ने नीति का आकार छोटा कर दिया और उसे अपने हथेलियों के बीच छुपा लिया। शैतान जब आया तो उसने कमरे को बंद देखा तो उसने राहत की सांस ली। अब उसे अमावस्या का इंतजार था। अमावस्या की रात को बलि देने के लिए नीति को उन महिलाओं ने खून से स्नान कराया। काले कपड़े पहनाकर बलि के स्थान पर ले गए। नीति पहले से ही तैयार थी। उसने पूजा शुरू होते ही वहां रखे हुए चाकू से अपनी उंगली काट ली। ये क्या किया तूने? बलि से पहले तुम्हारे शरीर से खून निकालना अपशकुन है। नीति ने उसकी बात को ना सुनते हुए अपने साथ लाई हुई गुड़िया को खून से तिलक कर हवन कुंड में डाल दिया। जैसे ही उसने उसे हवन कुंड में डाला, शैतान का शरीर भी जलने लगा और वो आम इंसान में परिवर्तित हो गया। नीति ने तुरंत बिना समय गवाए उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके मरते ही सभी मुक्त होने लगे। सबके शरीर धुआं बनकर हवा में विलीन हो गए। उस महिला ने नीति को आशीर्वाद दिया तो नीति अपने घर पर पहुंच गई। वो अपने पलंग पर सोई हुई थी। जैसे ही उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, तुरंत उठकर अपनी माँ के गले लग गई। रात को तूने बहस की थी तो तेरे पापा मान गए। तू पुणे चली जा जॉब के लिए। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी।